जय हिंद दोस्तों, क्या महिला अधिकारी अच्छी लीडर नहीं है? हाँ जी दोस्तों, ये सवाल नहीं बवाल खड़ा हुआ है और विचित्र इसकी समीक्षा हुई है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पहले तो इनका जो कमीशन था वो स्थायी किया। स्थायी कमीशन के बाद 1 से 8 महिलाओं को कर्नल पद पर पदोन्नति दी। उसमें से कुछ चुनिंदा महिलाओं को कमांड दिया, यानी कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। और उन्होंने देखा होगा सर्विस कोर है, इंजीनियर्स कोर है, जो सपोर्टिंग आर्म्स में इनको कमांडिंग अफसर बनने का मौका दिया गया। फिर इनके काम की समीक्षा की गई और काम की समीक्षा आप समझ सकते हो ब्रह्मास्त्र डिवीजन यानी 17 माउंटेन डिवीजन के अंदर जो अधिकारी उन्होंने समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद जो अपने सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात क्यों? बिल्कुल दोस्तों, ये बात बाहर भी आई है और इसके ऊपर आपको मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। एक महिला अधिकारी को सीओ बनाने का मतलब नहीं है उस चेयर पे जो बैठी उसके पीछे 800 900 1000 लोगों को किस तरह मोटिवेट करना है, किस तरह उन्होंने अपने ऑपरेशनल टास्क को पूरा करना है, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और भली भांति उसके लिए परिपक्वता की जरूरत है। उसके लिए आपको खुद वेल ट्रेंड होने की जरूरत है। इसलिए ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत जो मोस्ट डेकोरेटेड अफसर हैं, उन्होंने मिलिट्री लीडर की जो परिभाषा दी है उसको सुनना होगा, समझना होगा। लीडर का मतलब है जो आगे है, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लीडर है और वो कहता है कि मेरी टीम काम करे लेकिन मैं पीछे हूँ, तो वो लीडर नहीं हो सकता, है ना। सब फिजिकली फिट होता हूँ लेकिन मेरे तोंद रहेगी, तो वो लीडर नहीं हो सकता, है ना। कि भाई मेरे को टारगेट पे निशाना चाहिए लेकिन खुद की गोली नहीं लग रही है, तो वो लीडर नहीं हो सकता, है ना। पहाड़ पे चढ़ के कैप्चर कर लो और खुद से चढ़ा नहीं जा रहा है, तो वो लीडर नहीं हो सकता। तो जो अपनी टीम से तुम चाहते हो, अगर वो तुम काम कर सकते हो वो सारा और रिस्क ले सकते हो उनके आगे जाके, तो आप जब तक आप इस पैमाने पर खड़े नहीं उतरते हैं तो आप मिलिट्री के एक कमांडर हो नहीं सकते हैं। यदि आप कमांडिंग ऑफिसर हैं, यदि आप कंपनी कमांडर हैं, यदि आप बैटरी कमांडर हैं, यदि आप सेक्शन कमांडर हैं, यदि आप यूनिट कमांडर हैं, यदि आप किसी लेवल के कमांडर हैं, तो आपको एग्जाम्पल देना आना चाहिए। उन्होंने कहा है यदि आप बीपीटी में आप फेलियर हैं तो आपका अधिकार नहीं है कमांडिंग अफसर को कि किसी जवान को सजा दो, आपको पहले बीपीटी में आगे आना पड़ेगा। यदि आप फायरिंग में आपकी गोली टारगेट पर नहीं पहुंच रही तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उस पलटन के सीओ। यदि आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इस तरीके की, आपकी तोंद निकली, आप दूसरे को स्टिक लगा रहे हो कि आपका पेट बाहर निकला है, आप अच्छे लीडर साबित हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये बोल नहीं रहा है जवान लेकिन महसूस कर रहा है कि खुद अपना देखो। इसलिए आज जितनी जो समीक्षा हुई है इसका एक ही कंक्लूजन है कि यदि आप हैं तो आपको नीचे से तप के आना पड़ेगा, और यदि आप लड़ाई में किसी ऑपरेशन में तो आपको सबसे आगे होना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पूरे ट्रुप्स का ख्याल रखना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। 24 घंटे की नौकरी है, खतरों की नौकरी है, दबाव की नौकरी है, प्रेशर की नौकरी है। वो ही सीओ झेल सकता है जिसने नीचे से लेफ्टिनेंट से रगड़ के गया हुआ है, हर जगह काम किया। ये नहीं कि एसी में बैठा है और किताब पढ़ ली, कानून पढ़ लिया, किसी ने बताया ये कर लिए। इसलिए यहां गड़बड़ हो रही है। और क्या ये समीक्षा पर आपकी क्या है टिप्पणी? क्योंकि ये न्यूज नेशनल लेवल पर चल रही है, आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सब ने कहा है। जैसा कि एक एनडीटीवी कह रहे हैं, रिपोर्ट सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 8 महिलाओं के कामकाज के अपने व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर तैयार की, जिस पर काफी सवाल खड़े हुए कि इसमें इनके लिए बहुत सारी चुनौतियां, कई प्रकार के आरोप लगाए गए। जरा इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, आखिर क्या आरोप लगाए गए। माईवे या हाईवे, बड़ा शीर्षक दिया है कि शीर्ष सैन्य अधिकारी की महिला कर्नलों के बारे में विचित्र समीक्षा। बिल्कुल जी दोस्तों, क्या समीक्षा है? सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के बाद 108 महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर पदोन्नति, किसी को कमांडिंग अफसर बना गया, सामान्य अहंकार मुद्दे, सहानुभूति की कमी और गंभीर चिंताएं शामिल किया गया। यानी उनको 8 कर्नल रैंक की महिला अधिकारियों की समीक्षा पर, यानी अहंकार है, सहानुभूति की कमी है, वाह, सहानुभूति नहीं तो फिर आप कैसे समझोगे, गंभीर चिंताओं में शामिल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी, जिन्होंने 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा कर लिया है, जो पूर्वी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को पत्र लिखकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा, इन हाउस समीक्षा के निष्कर्षों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा है कि जो हमने ऑब्जर्व किया है, पारस्परिक संबंधों को लेकर गंभीर चिंताएं, यानी आपसी तालमेल, आपसी कोऑर्डिनेशन, जो कि सेना का मुख्य चीज है,
और समझदारी और व्यवहार कुशलता की कमी की ओर इशारा किया। रिपोर्ट में शिकायत करने की अतिशयोक्ति प्रवृत्ति, अहंकार से जुड़ी सांसारिक समस्याएं जो नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और यूनिट में तनाव बढ़ रहा है। यह बिल्कुल, यदि आप डिक्टेटर रहोगे, सीईओ किसी की मानेगा ही नहीं, अपनी चलाएगा और नॉलेज भी नहीं है। या आप चाहे मेल हैं फीमेल है, मैं इस पर बात नहीं जानता हूं। आज फीमेल तो राष्ट्रपति महोदया भी हैं, वो सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं कोई, लेकिन आपको उस चीज के बारे में जानना होगा। आपने राय सबसे लेनी होगी, राय का समीक्षा करनी होगी और डिसीजन भी उसी तरीके से लेने होंगे। यदि आपको अपने काम का पता नहीं, आप गलत आदमियों की राय लेकर के आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो प्रश्न चिन्ह नहीं, अंगुली उठेगी और आपको उस चेयर पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल, ये चीज एक दिन की नहीं है। हालांकि लेफ्टिनेंट पुलिस ने कर्नल रैंक की महिला अधिकारियों में कई प्रकार की उन्होंने चिंताओं के बारे में बताया। महिला अधिकारी कई जगह कमांडिंग अफसर हैं और उन्होंने कहा, पुरी साहब ने कहा कि कर्नल रैंक की महिला अधिकारी निर्णय लेने में अपनी मर्जी से काम करने की नीति अपनाती, उन्हें कमांडर बनने के लिए प्रेषित नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। महिला अधिकारी, उन्होंने कहा है, वरिष्ठ अधिकारी ने 1 अक्टूबर को पत्र में लिखा कि 1 साल में महिला अधिकारियों द्वारा संचालित इकाइयों में अधिकारी प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी यूनिटों को जो किस तरह कमांड करनी, उसमें बहुत सारी समस्या आई हैं। पारस्परिक संबंधों के बारे में उन्होंने बताया, अधिकांश मामले में यूनिट कर्मियों, विशेष रूप से अधिकारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की समझ और व्यवहारिकता की कमी से संबंधित है। आपसी सम्मान के माध्यम से संघर्ष समाधान की बजाय शक्ति के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करने पर अधिक जोर दिया गया है। हाल ही के दिनों में कुछ मामलों में पूर्वाग्रह, अविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। यानी डिक्टेटरशिप की बात लगाई गई है, यानी हम आपसी तालमेल समायोजन नहीं करेंगे, हमें जो लिखा है हमें बता दिया गया, हम उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। जैसा कि आप समझ सकते हो, अपने पत्र में जनरल पुरी साहब ने कहा है कि कर्नल रैंक की महिला अधिकारियों के बारे में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए लैंगिक समानता की बजाय लैंगिक तटस्थता पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन महिलाओं कर्नलों की पोस्टिंग उन्हें कमांड भूमिकाओं से परिचित नहीं कराया गया है। महिला अधिकारियों को ऑपरेशन कार्यों से परिचित नहीं कराया गया है। इसके कारण कठिनाइयों, समझ की कमी इन कार्यों में आप देख सकते हो। जब बात वहीं से आती है, यूनिटों में तनाव बढ़ रहा है, तमाम तरीके की चीजें, पक्षपात का आरोप लगाया है, तमाम फैसला लेने का तरीका अलग है। उन्होंने कहा है हर प्रकार की उनके अंदर कमी बताई गई है। तो दोस्तों, बिना ट्रेनिंग के और बिना रगड़ा खाए फौज में बंदा, चाहे आप किसी भी लेवल के हो, आपने देखा होगा बहुत सारे अधिकारी होते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करें। कई उन्होंने स्टाफ कॉलेज किए होते हैं, उन्होंने जाकर के इंस्ट्रक्टर रहते हैं, IMA में रहते हैं, NDA में रहते हैं, सब कागजी पावर पॉइंट का नॉलेज होता है। जब जवानों के साथ काम करना होता है तो परिस्थिति कुछ और होती है। वहां रात भी होती है, सर्दी भी होती है, भूख होती है, प्यास होती है, सामने दुश्मन होता है, गोली होती है, और ये कागज की थ्योरी ग्राउंड पे कभी कभी सफल नहीं होती है। वो ग्राउंड का एक्सपीरियंस काम आता है, अनुभव काम आता है, और अनुभव आपको रगड़े से मिलता है, काम करने से मिलता है, निरंतरता से मिलता है, प्रैक्टिस से मिलता है, और बिना त्याग के कुछ नहीं है। आप ऐसी चीजें, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बनाए, हमने इस पर खूब काम किया है, बहुत बढ़िया बढ़िया आप चीजें बना दोगे, लेकिन आपकी ये जैसे ही आप इंप्लीमेंट करने जाओगे बहुत सारी परिस्थिति बदल जाती, तो चीजें आपके लिए फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए आपको जो भी कमांडिंग अफसर है उसको, जैसे कर्नल ब्रिगेडियर शेखावत साहब ने जो कहा है कि आप उस काम में निपुण नहीं है, आप उस काम की पूरी जानकारी नहीं है, फिर तो आप कभी भी इसी तरीके से आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। बात यह नहीं कि आप महिलाएं या पुरुष हैं, बात यह है कि आप कितने सक्षम हैं, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप कितने डिटरमिन्ड हैं। यह सेना के लिए जरूरी है, और आपको एडमिनिस्ट्रेशन कामों के लिए जिसकी जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है, आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और चीजें समझदारी से ही बनेंगी। दोस्तों, ये थी रिपोर्ट। अब बड़ा सवाल है कि इनके ऊपर इनका भविष्य क्या होगा, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो चीजें चाहिए वो आज कहीं ना कहीं कमी दिखती है, और वहां पर ही उसी यूनिट में कुछ न कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती। शायद आपकी राय जरूर स्पष्ट करें। धन्यवाद।